गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसे 2 वर्टिकल बार से डिनोट किया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और मुझे क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो बोथ साइड 2 वर्टिकल्स बार। अब इसके बाद क्या होगा, देखो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 1 प्लस 3 आयोटा, और z2 यहाँ पर है मेरे पास 2 प्लस 4 आयोटा। अगर मुझे z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, मेरे पास 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर, ये कितना आ गया आपके पास, √10। सेम एज इट इज अगर मॉडुलस ऑफ z2 फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा मेरे पास, 4 प्लस 16 z2 √20। क्लियर। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है, अगर z1 और z2, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं बता सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं कभी भी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर उसके मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मॉड लेते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपको क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। तो मैं √20 और √10 में इजीली बता सकता हूँ भाई कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो आपके पास कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड और आपके पास ये फोर्थ। ठीक है, ये रिजल्ट वैसे आपको हर एक याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 आता है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी उसका मॉडुलस क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा या z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, अगर आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, वो हमेशा ही क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए z आपके पास है 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस लीजिए, तो मॉड ऑफ z क्या आएगा आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √2, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंजुगेट ले लेता हूँ। जब मैं कंजुगेट लूंगा तो यहां पर मैंने कंजुगेट ले लिया है, तो अब क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा, देखो कंजुगेट लेने पर ये यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो z कंजुगेट आपके पास होगा 1 माइनस आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 ही आएगा, तो ये भी √2 आ गया। क्लियर है। फिर उसके बाद एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 प्लस आयोटा, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -1 माइनस आयोटा। तो अगर आप क्या करते हो, किसी एडिटिव इनवर्स का भी मॉडुलस लेते हो तो वो भी सेम ही आएगा, देखो -1 का स्क्वायर √2, तो तीनों की वैल्यूज क्या है, ये सेम आई है, तो इसमें वो यही कह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि माइनस मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ z, कि अगर मान लीजिए मेरे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इसका मैं क्या करता हूँ, मॉड फाइंड आउट करता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास इसका मॉड, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5, है ना। अब जो √5 है इसने क्या कहा, नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ z, यानी -√5, 2 और √5। देखो
यहाँ पर ये मॉडुलस थी, इसकी नेगेटिव वैल्यू, रियल पार्ट इस मॉडुलस का क्या था 2, तो जो 2 है वो इससे तो क्या है लेस है, पर ये जो √5 है इस 2 से क्या है ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नॉर्मल सी बात है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से तो क्या होगी स्मॉल होगी, तो इसका मतलब ये हो गया -√5 तो लेस हो गया 2 से। अब √5 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 है और ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया ना, तो इसमें यही कह रहा है कि माइनस ऑफ मॉड ऑफ z लेस देन रियल पार्ट ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ z। क्लियर है। उसके बाद सेम इमेजिनरी पार्ट के लिए फिर z इंटू में z कंजुगेट, इसे हम रिलेशन भी कह सकते हैं बिटवीन मॉडुलस एंड कंजुगेट, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और इसका कंजुगेट कितना आएगा 1 माइनस आयोटा, जरा दोनों की मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा आपके पास 1 स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आ गया 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब जरा मॉड ऑफ z फाइंड आउट करो, मॉड ऑफ z यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया √2, तो यहाँ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √2 है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करूंगा, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 के, और 2 किसके इक्वल था z इंटू जेड कंजुगेट के, तो यहाँ लिख सकता हूँ z इंटू जेड कंजुगेट, तो देखो ये भी होगी आपके पास प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी आसान है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप पहले उनकी मल्टीप्लाई कीजिए फिर मॉडुलस लीजिए, या फिर दोनों को अलग अलग मॉडुलस लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम एज इट इज डिवीजन के लिए। ये आपके पास रिजल्ट्स है कुछ भाई, आपके पास अगर a यानी z1 प्लस z2 मॉडुलस और होल स्क्वायर, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, सेम एज इट इज, अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस और यहाँ इमेजिनरी पार्ट, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। प्रॉपर्टी 9 में आपके पास मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, सेम एज इट इज। अगर आपके पास a कोई नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई a z1 माइनस b z2 मॉड और उसका स्क्वायर, फिर प्लस b z1 प्लस a z2 होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। जो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है वो किस चीज पे ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।